नमस्कार दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐसे फैसले पर मोहर लगा दी है जिसे सुनकर लाखों केंद्रीय कर्मचारी खुशी से झूम उठे हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें पे कमीशन के गठन के लिए सहमति दे दी है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी इसका कई महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई लोग तो इसी उलझन में थे कि 8वां पे कमीशन आएगा भी या नहीं, परंतु केंद्र सरकार ने उनके हर एक शक को दूर करते हुए 8वें पे कमीशन के गठन का निर्णय ले लिया है। 8वें पे कमीशन के आने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख केंद्रीय पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम 8वें पे आयोग की वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और अन्य प्रमुख विषयों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है और 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2026 से सरकारी वेतन और पेंशन में क्या बदलाव हो सकता है, आइए इसे जानते हैं। 8वें वेतन आयोग से भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन होने का अनुमान है। इस आयोग का उद्देश्य मौजूदा आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति और सरकारी कर्मचारियों की बदलती मांगों के अनुसार पेंशन, भत्ते और वेतन को रिवाइज करना है। फरवरी 2025 में होने वाले बजट से पहले यह गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घोषणा के परिणाम स्वरूप वेतन, भत्ते और सुविधाओं में महत्वपूर्ण समायोजन होगा, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। 8वें वित्त आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है। इसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को निर्धारित और कैलकुलेट करने में किया जाता है। यह उन्हें प्रदान किए जाने वाले वित्तीय लाभों की गणना को सीधे प्रभावित करता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ फिटमेंट फैक्टर 2.57 को सेट किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई थी, जबकि न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये प्रतिमाह हो गया था। पेंशन और अधिकतम वेतन दोनों क्रमशः 1,25,000 रुपये और 2,50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के अनुसार क्या अनुमान है। 8वें वेतन आयोग में 2.28 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 से 51,480 के बीच में हो सकता है, जो कि अपनाए गए सटीक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। आइए अब जानते हैं 8वें वेतन आयोग का मैट्रिक्स क्या है। वेतन मैट्रिक्स या पे मैट्रिक्स एक आसानी से समझ में आने वाला वेतन मान चार्ट है, जो सरकारी कर्मचारी के वेतन ढांचे में कोई भी बदलाव लागू होने पर लागू होने वाली वेतन सीमा यानी पे लिमिट को दर्शाता है। इस वेतन मैट्रिक्स की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने वेतन स्तर, अपनी योग्यता और प्रगति के स्तर को देख सकता है। उदाहरण के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर कार्यरत एक कर्मचारी जो वर्तमान में 18,000 तक का मूल वेतन कमा रहा है, 2.28 के फिटमेंट के फैक्टर के साथ लगभग 41,000 तक की वृद्धि देख सकता है। इसी रेशियो में उच्च स्तरों पर भी वेतन वृद्धि देखी जा सकेगी। आइए अब जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का स्वरूप कैसा होगा। संशोधित वेतन संरचना में जिन फैक्टर्स को शामिल किया गया है वो इस प्रकार हैं। मूल वेतन यानी बेसिक पे, मूल वेतन पर फिटमेंट फैक्टर लागू करके निर्धारित किया जाता है। भत्ते यानी अलाउंसेस, महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और यात्रा भत्ता अर्थात टीए, इन जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स की नए मूल वेतन के आधार पर पुनर्गणना की जाएगी। सकल वेतन मतलब
मूल वेतन और भत्तों को जमा करके जो टोटल वेतन आपका बनता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 हो सकता है। 70% यानी 28,700 का डीए और 24% जो बनता है 9,840 रुपये पर एचआरए मानते हुए टोटल पे यानी सकल वेतन लगभग 79,540 होगा। जिसकी बेसिक सैलरी इस समय 18,000 है, उसकी बेसिक सैलरी 41,000 हो जाएगी और उसका जो टोटल उसका वेतन होगा वो 79,540 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लिए पेंशन संशोधन क्या है, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। संशोधित वेतनमान में पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। 7वें आयोग में जिनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये थी, जो अनुपातिक रूप से बढ़ने की उम्मीद है 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 20,500 रुपये हो सकती है। आइए अब जानते हैं 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन समय सीमा क्या होगी, यानी इसे कब तक लागू किया जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। आमतौर पर सरकार संशोधनों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से 18 महीने पहले वेतन आयोग का गठन करती है। इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आयोग का गठन 2024 के मध्य तक हो जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले उस पर कौन सी बातें असर करेंगी, आइए उनके बारे में जानते हैं। वास्तविक संशोधन आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति दरों और कार्यान्वयन के समय सरकारी नीतियों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। वेतन आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी यूनियनों और अन्य हितधारकों से इनपुट पर भी विचार करेगा। तो कंक्लूजन यह है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य वित्तीय कल्याण में सुधार लाना है और वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ पारिश्रमिक का सही तालमेल बिठाना है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होने के साथ ही राज्य सरकारों में काम करने वाले कर्मचारी भी इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि देर सवेर राज्यों में भी पे कमीशन में संशोधन किया जाता है और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नया पे कमीशन इम्प्लीमेंट करती है, उसके कुछ समय के बाद राज्यों में भी राज्य सरकारें पे कमीशन को लागू करती हैं और उनके कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये खुशखबरी तो आपको मिल गई है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेतन आयोग क्या होता है, संशोधन क्यों किए जाते हैं इसमें और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो वेतन आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला एक जरूरी संस्थागत तंत्र है, जो लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और नौकरी संबंधी लाभों को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। देश की प्रशासनिक व्यवस्था के एक मुख्य घटक के रूप में आयोग समय समय पर मौजूदा आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करता है और सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करने के लिए वेतनमान में संशोधन की सिफारिश करता है। यह संशोधन लगभग हर 10 साल में एक बार किया जाता है। वेतन आयोग समय समय पर कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते और दूसरे लाभों के लिए आकलन करता है। वेतन संशोधन की सिफारिश करते समय वह आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और प्रचलित बाजार दरों जैसे कई कारकों को लेकर विचार और मंथन करता है। तो इस तरह से सब चीज़ों को ध्यान में रखकर संशोधन किया जाता है। वेतन आयोग से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें जो हमें जाननी चाहिए वो इस प्रकार हैं। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 वर्ष में किया जाता है और पहला वेतन आयोग 1946 में 1946 में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद से 7 वेतन आयोगों को लागू किया जा चुका है। अब 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। पिछले वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें वर्ष 2016 में लागू कर दी गई थी।
केंद्र में सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिल रहा है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है। सरकार सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ओर से गठित 7वें वेतन आयोग में 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। अब मोदी सरकार की ओर से भी 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। अब इंतजार करते हैं कि कब इस पर डिस्कशन होगा और कब इसे लागू किया जाएगा। मोदी सरकार से उम्मीद है कि तयशुदा डेट पर ही इसको लागू कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।